नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में भक्ति काल को आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति काल में कृष्ण काव्य परंपरा पर हम आज विचार विमर्श करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राम साहित्य पर, राम काव्य परंपरा पर बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण काव्य परंपरा पर। तो सबसे पहले जो विचारणीय बिंदु है वह यह है कि कृष्ण काव्य धारा की पृष्ठभूमि जो है वो 4 संप्रदायों से निकलती है। 4 प्रमुख संप्रदाय उसमें रहे जो जिनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है, जिनकी दार्शनिक साधनात्मक पृष्ठभूमि है, जिसके आधार पर कृष्ण काव्य परंपरा जो है वो आगे बढ़ रही है। ये 4 संप्रदाय हैं: वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या हित संप्रदाय, हरिदासी या सखी संप्रदाय, चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। ये संप्रदाय अपने प्रमुख आचार्यों के नाम से ही जाने जाते हैं। इनके जो आचार्य थे उन्हीं के नाम से इन संप्रदायों का परिचय प्राप्त होता है। मूल रूप से इन संप्रदायों में के जो आचार्य रहे वे हैं वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, हरिदास और चैतन्य महाप्रभु। इन 4 संप्रदायों में भी सबसे अधिक जो योगदान रहा कृष्ण भक्ति का, हालांकि 4 संप्रदायों का बराबर योगदान रहा, लेकिन जो सबसे अधिक सर्वाधिक योगदान रहा कृष्ण साहित्य में वो रहा वल्लभ संप्रदाय का, वल्लभाचार्य के संप्रदाय का। और इन्होंने अष्टछाप संप्रदाय की स्थापना की। अष्टछाप में जो प्रमुख कवि रहे, 8 जो कवि रहे, 8 जो साहित्यकार रहे, 8 जो भक्त कवि रहे, वो थे परमानंद दास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इन 8 कवियों ने समान रूप से कृष्ण साहित्य की सृजना की, कृष्ण साहित्य को आगे बढ़ाया, कृष्ण साहित्य को जन जन तक पहुंचाया। इन 8 में भी सर्वाधिक 2 कवि जो हैं वो प्रमुख रहे, जिनमें सूरदास जी और नंददास जी को लिया जा सकता है। सूरदास जी और नंददास जी ने दोनों ने ही ब्रज भाषा की समाज प्रचलित भाव को, रूप को उठाया अपने साहित्य के लिए। और ये सबसे बड़ा कारण रहा कि उस समय की जो साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा थी, उस ब्रज भाषा को जो जन जन की भाषा थी उसको उन्होंने अपने भक्ति साहित्य सृजन का माध्यम बनाया और भक्ति साहित्य सृजन किया। तो सूरदास जी को हम इसमें विशेष रूप से ले सकते हैं, जिन्होंने जन जन के हृदय में कृष्ण भक्ति की अंतः सलीला प्रवाहित की। और यहां तक कि उनके इन भक्ति भावनाओं से उस समय के तत्कालीन राजा, नवाब, सुल्तान भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बहुत सारे कृष्ण मंदिर बनवाए उस समय में। और कृष्ण भक्ति को देखा जाए तो एक तरीके से बहुत अधिक प्रचारित किया। आज तो कृष्ण भक्ति अंतरराष्ट्रीय लेवल को पार कर गई है। राधा कृष्ण संप्रदाय जो है, राधा स्वामी संप्रदाय जो है, ये देश विदेशों में सब जगह पाए जाते हैं। तो ये आज जो कृष्ण भक्ति का भाव है ये कहीं ना कहीं उसी परंपरा से चला था, वहीं से चला था। और उसका महत्वपूर्ण बिंदु है वो भाषा की सरलता, भाषा की सहजता, भाषा की गीतात्मकता, गेयता जो है वो प्रमुख तत्व रहा, जिससे ब्रजभाषा का विकास विस्तार हुआ। भक्ति की इस साधना में अनेकों मंदिर बने और अनेकों भक्त कवि उसमें रचना गान करते थे। सूरदास जी, परमानंद दास जी के पदों का अष्टयाम कीर्तन वहां पे लगातार होता रहता था। लगातार वहां पर भाव भक्ति के संवाद होते रहते थे। और यही कारण था कि पूरे देश भर के जो कृष्ण प्रेमी थे, कवि थे, जो कृष्ण भक्त थे, वो खिंचकर वृंदावन में, खिंचकर ब्रजमंडल में आ गए। मीरा, रस खान और आपके रहीम, घनानंद जैसे कवि जो थे वो भी इधर उधर से खिंच के सब वृंदावन में आ गए।
क्योंकि वहां उनको एक माहौल मिल रहा था कृष्ण भक्ति का, वहां उनको सरस धारा मिल रही थी कृष्ण भक्ति की, वहां सूरदास के पद मिल रहे थे कृष्ण भक्ति के, और एक ऐसा ओरा वहां पर तैयार हो रहा था कि सहज ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में भक्ति भावना जागृत हो रही थी। तो चूंकि ये सभी भक्त कवि थे, इनके अंदर की भक्ति भावना वहां पर और अधिक प्रज्वलित हो रही थी, तो सारे वहां पर आकर इकट्ठे हो रहे थे। अष्टछाप के जो कवि रहे, उन्होंने लीला पद लिखे। उनका जो कवित्व गुण रहा वो लालित्य रहा। सूरदास और नंददास ने विशिष्ट रूप से इसमें अपना योगदान दिया। अब सूरदास को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ भी कवि भी कहा गया, कारण कि उनके सिद्धांत जो थे, उन्होंने आचार्य वल्लभ के सिद्धांतों का अपने साहित्य में प्रतिपादन किया, उनको व्यवहारिक रूप प्रदान किया। साथ ही कृष्ण की बाल लीला का उन्होंने बहुत वर्णन किया। अगर पूरे विश्व साहित्य में, विश्व कृष्ण साहित्य को देखा जाए तो सूरदास के अतिरिक्त कहीं बाल वर्णन नहीं है, और अगर कहीं बाल लीलाओं का वर्णन हुआ भी है तो वो लेवल नहीं है, उस श्रेष्ठता के तक वो बाल लीला वर्णन नहीं पहुंच पाया जो सूरदास का रहा। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन भी विश्व के समस्त वैज्ञानिक और जो डॉक्टर हैं वो सूरदास के सूरसागर के आधार पर करते हैं। यानी सूरदास बाल मनोविज्ञान के बहुत बड़े हस्ताक्षर थे, जन्मांध थे, प्रज्ञाचक्षु थे, लेकिन उनकी सोच, उनके भाव, कहते हैं कि वो अंतर्मन की आंखों से कृष्ण को देखते थे। इसलिए कृष्ण की छोटी छोटी चेष्टाओं को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। घुटरन चलत रेणुतन मंडित मुकुट दिलेप कियो। कल्पना कीजिए कि दो आंखों वाला व्यक्ति भी इतना सौंदर्य वर्णन नहीं कर पाएगा जितना सौंदर्य वर्णन बालक कृष्ण का सूरदास ने किया है। तात्पर्य कहने का कि जो कहा जाता है कि सूरदास के प्रज्ञा चक्षु जागृत थे, सूरदास के अंतर्दृष्टि जागृत थी, सूरदास को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो उनके साहित्य को पढ़कर लगता है कि वास्तव में ऐसा रहा होगा। तो सूरदास की जो वात्सल्य भाव था, सूरदास का सत्व था, उसने एक हिंदी साहित्य के रसों में एक 10वां रस जोड़ दिया। 9 रस की परिकल्पना है हिंदी साहित्य में, लेकिन 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को माना जाता है, और वो वात्सल्य रस जो है वो सूरदास की ही देन है। यानी हम जहां श्रृंगार की बात करते हैं, जहां ममत्व श्रृंगार से नीचे उतरकर जब हम धीरे धीरे रसों से जाते हैं, तो जहां माता और पुत्र के भाव का चित्रण होता है, माता के ममत्व का चित्रण होता है, वहां सूरदास का वात्सल्य रस वहां पर दिखाई देता है, और उसको एक मत से सभी आलोचकों ने स्वीकार भी किया है। तो उस समय का जो माहौल था, जो एक ओरा था, जो एक वायुमंडल तैयार हो गया था, उस वायुमंडल का प्रभाव आप ये देखिए कि रीति काल से होते होते भक्ति काल तक पहुंच गया था। रीति काल से होते होते आधुनिक काल तक आ गया था। यानी उस परंपरा कृष्ण भक्ति की वो परंपरा रीति काल में उतरी। कृष्ण, राधा और कृष्ण का जो स्वरूप था वो लौकिक स्वरूप के रूप में नीचे उतरा, सामान्य नायक नायिकाओं के रूप में उतरा। वही धीरे धीरे आके छायावाद तक आया आधुनिक युग में। और आज भी हम कमोबेश देखें तो राधा और कृष्ण का जो चित्रण है वो भक्ति काल से स्तरीय धरातल पर तो नीचा हुआ है, छोटा हुआ है, कमतर हुआ है, लेकिन राधा और कृष्ण जनमानस से अलग नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी देन है भक्ति काल की हिंदी साहित्य को कि जो कृष्ण, राधा और कृष्ण जो हैं वो लगातार बने हुए हैं जनमानस में। भारतेंदु काल के बाद भी ब्रज भाषा का प्रभाव भारतेंदु काल में भी रहा, कृष्ण भक्ति साहित्य लिखा जाता रहा, ये परंपरा लगातार चलती रही। सूरदास की जो प्रमाणिक रचनाएं हैं उनमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जो हैं ये प्रमुख हैं, जो आलोच्य पुस्तकें मानी जाती हैं, जिनके आधार पर सूरदास का विश्लेषण किया जाता है। और नंददास के लालित्य की जब हम बात करते हैं, सूरदास के इतर जो दूसरे अष्टछाप के प्रमुख कवि थे वो थे नंददास। अगर हम उनकी आलोचना करते हैं तो साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो नंददास सूरदास से
द्वितीय स्थान पर ही आते हैं, परंतु शब्द संयोजन के मामले में नंददास का मुकाबला नहीं। यहां तक कि एक उक्ति है कि और सब गढ़िया नंददास जड़िया, के बाकी जितने कवि हैं वो तो अपने शब्दों को स्थापित करने के लिए काव्य में यत्न करते हैं, लेकिन नंददास ऐसे कवि हैं जिनके शब्द साहित्य में ऐसे जड़े होते हैं मानो अंगूठी में नगीना जड़ दिया हो, रत्न जड़ दिया हो। तो किसी कवि के साहित्य की इतनी बड़ी व्याख्या, इतनी अच्छी व्याख्या बहुत कम देखने को मिलती है। तो नंददास भी सूरदास के बराबर के कवि रहे हैं, अच्छे कवि रहे हैं, प्रचारित कवि रहे हैं, और उन्होंने सूर साहित्य को आगे, कृष्ण साहित्य को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम किया है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं हित हरिवंश भी अपने पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं। उनका गीत गोविंद भी काफी प्रसिद्ध है, जो हिंदी साहित्य का की अच्छी रचना मानी जाती है। कृष्ण भक्ति के अनेक अन्य महत्वपूर्ण कवि रहे, जिनमें मीरा, रसखान, रहीम आदि रहे, जो ऐसे हस्ताक्षर हैं कि जब भी कृष्ण भक्ति की बात आती है इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। भक्ति का भाव अलग अलग है। जहां मीरा ने कृष्ण को प्रिय रूप में स्वीकार किया, उनके प्रिय आराध्य के रूप में उन्होंने उसको, उनके पद गाए। मीरा की पदावली में वो सारे भाव देखने को मिलते हैं कि मीरा ने किस ढंग से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, संपूर्ण समर्पण का भाव मीरा के उसमें दिखाई देता है, क्योंकि वो संसार से विरक्त होकर केवल कृष्ण में रत हो गई और कृष्ण के अलावा उनके संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो मीरा तो गिरधर गोपाल की ही हैं और गिरधर गोपाल की ही अंत में हो भी गई। वहीं रसखान को अगर हम लें तो रस की खान कवि, जिनके साहित्य में सहज भाव में कृष्ण के प्रति समर्पण दिखाई देता है, और वो समर्पण उसके प्रथम दोहे से ही, प्रथम मुक्तक से ही दिखाई दे जाता है कि मानुष गो तो वही रस खान बसो ब्रज गांव के गोकुल गांव के ग्वारन, कि अगर मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़े तो ब्रज के ग्वालों के बीच में ही मैं जन्म लेना चाहता। तात्पर्य कहने का कि कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, कृष्ण के प्रत्येक तत्व के प्रति पूर्ण समर्पण जो है वो रसखान कवि का रहा। और चूंकि ब्रजभाषा थी, कृष्ण भक्ति प्रधान भाषा थी, उसमें सहज भाव में ही तिरोहित हो जाता था कवि का काव्य रचना करता हुआ, वो उससे अलग सोच नहीं पाता था, यानी उसका पूर्ण समर्पण उसमें हो जाता था। बिहारी जैसे सजीव प्रेम चित्रण के कवियों ने भी कृष्ण और राधा को अपना विषय बनाया और अविस्मरणीय उन्होंने काव्य की रचना इसमें की। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कृष्ण जो है पात्र के रूप में थोड़ा सा उनका स्तर कम किया, लेकिन रीतिकाल के कवियों ने भी कृष्ण को ज्यों का त्यों अपनाया। ये अलग बात है कि बिहारी का प्रथम दोहा अगर हम पढ़ते हैं तो भक्ति की पराकाष्ठा है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। किसी भी माने में, किसी भी भक्ति काल के कवि से की भक्ति भावना से बिहारी का ये दोहा कम नहीं है, बिहारी की भक्ति भावना कम नहीं है। लेकिन आगे के जो श्रृंगारिक दोहे जो बिहारी के हैं उनमें कृष्ण को जो उन्होंने चित्रित किया है वो श्रृंगारिक रूप में चित्रित किया है। अगर हम सगुण भक्ति परंपरा को देखें, संपूर्ण रूप से उसकी आलोचना करें, संपूर्ण रूप से उसकी समीक्षा करें, तो हम देखेंगे कि राम और कृष्ण दो मानवीय स्वभाव के प्रतिनिधि हैं। एक स्वभाव है मर्यादा का। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में, अपने समाज में अपनी छवि मर्यादित प्रस्तुत करना चाहता है, मर्यादा में रहता है, मर्यादित छवि प्रस्तुत करना चाहता है, अपने आप को मर्यादित दिखाना चाहता है। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव होता है कि मेरा ये स्वरूप जो है ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण बनेगा। दूसरे रूप में उसके अंतर्मन में कृष्ण भी छुपा होता है। वो कृष्ण जो है वो उसके श्रृंगारिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है।
वो एकांत में भी उसका श्रृंगारिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है और वो व्यवहारिक रूप से भी उसके जो श्रृंगारिक मनोवृत्तियां हैं उनको प्रस्तुत करता है। तो दोनों ही चीज प्रत्येक मनुष्य में स्थापित हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय भक्ति भाव को धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी ना तो राम से अपने आप को पृथक कर सकता है और ना तो कृष्ण से अपने आप को पृथक कर सकता है। इन दोनों को साथ लेकर ही वो जीता है, क्योंकि ये दोनों उसमें अंतर्निहित हैं। तात्पर्य कहने का कि ये भाव जो है, भक्ति का भाव जो है, ये केवल भक्ति काल का ही तत्व नहीं है, केवल भक्ति काल का ही एक उपादान नहीं है, ये वर्तमान काल तक निरंतर चल रहा है। तो हम जो बात करना चाहते थे कि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का जो एक विस्तृत इतिहास रहा, एक विस्तृत परिदृश्य रहा कि किस ढंग से कृष्ण भक्ति का प्रारंभ हुई सगुण परंपरा में और वो किन किन पायदानों से होते हुए आज तक अपने स्वरूप को बनाए हुए हैं। आज अगर हम बात करें तो विश्व के प्राय सभी देशों में कृष्ण भक्ति की शाखाएं हैं, अलग अलग रूपों में कृष्ण भक्ति की जाती है और इसका श्रेय उन तमाम कृष्ण भक्तों को जाता है जो गौण हैं या प्रत्यक्ष हैं, जिनमें हम मान लें तो छत्रसाल है, नागरीदास है, सुंदरी कुंवरी बाई है, अलबेली अली है, बख्शी हंसराज है, मंचिता है, आपके दया भाई हैं, सहजो भाई हैं। तो ये सारे के सारे अपने अपने तरीके से कृष्ण भक्ति को इन्होंने आगे बढ़ाया और इस परंपरा को लेकर वे रीति काल तक, और मैं तो ये कहता हूं कि वो आधुनिक काल में भारतेंदु युग तक और भारतेंदु युग के बाद तक भी अपने प्रभाव को बनाए रहे और उनके प्रभाव से भक्ति काल आगे बढ़ता रहा। तो ये एक सामान्य परिचय रहा भक्ति काल का। विस्तार से हम आगे इस पर बात करेंगे। अब अगले वीडियो में हम पाठ्यक्रम को प्रारंभ करेंगे कि आपके जो पाठ्यक्रम में पाठ दिए गए हैं हम उनका पाठालोचन प्रारंभ करेंगे। नमस्कार।